नए दिन एक नए रोज़े के साथ। तो यानी कि आज छठा रोज़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तो हमने कर ली और ये बनाई थी फैनिया जो हम बेग जी और उठ गए हैं, बस तैयारी कर रहे हैं जुम्मे का। आप लोगों को दिखाऊं मस्जिद देखें माशाल्लाह कितनी भरी हुई, इतनी ज़्यादा। और नमाज तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और रोज़ इतने सारे जने आए यहाँ के मेरे प्यारे, ये क्या हाल है मेरे, हम भी ठीक है, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं एक नए दिन एक नए रोज़े के साथ। तो यानी कि आज छठा रोज़ा हो गया। हाँ, मेरे ख्याल से पाँचों आए। और मैं बना रही हूँ सेहरी। ये देखें, ये देखें, ये देखिए चाय मैंने बना ली है। ये देखें चाय बन गई है, सेहरी में लगा चुकी हूँ टेबल के ऊपर। अब बस जल्दी जल्दी से पराठे बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। नेहा उठ जा बेटा, खड़ी हो शाबाश। ये देखें फेनियाँ बनाई हैं, ये देखें, और ये दही है, सालन है, और बस तो फिर बस फटाफट से पराठे बनाते हैं और सही करते हैं। आप लोगों ने कर ली तो आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सही तो हमने कर ली और ये बनाई थी फैनिया जो मैं नहीं खाती, बाकी खाला ने और नेहा के पापा ने, इन दोनों ने खाई है। ठीक है, नेहा भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। साथ की दाल जो बनाई थी माश की, और ये था दही, साथ बनी थी चाय, पराठे। अब जो है बारी आ गई है जी इनको समेटना। सबसे मुश्किल काम जो होता है कि डाइनिंग टेबल को साफ करना, उठाना, ये वो। मेरी बेटी बेटी पढ़ रही है तो मैंने कहा मैं खुद ही समेट लेती हूँ जब तक। और आज जुमा है और मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक, और रमज़ान का पहला जुमा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है। जो है ये चीज़ों को समेटते हैं, रखते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वज़ू करके निकल पड़ती हूँ। और क्या हम बेग जी और उठ गए हैं, बस तैयारी कर रहे हैं जुम्मे की। इस्त्री कर रही थी खाला के कपड़े, और अपने भी सारे कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने कहा चले जुम्मे का दिन है और आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। इतना प्यारा जुम्मा है, वो भी रमज़ान का। जुम्मे तो सारे ही अफजल हैं, लेकिन रमज़ान का जुम्मा है, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर आवाज़ कम करो टीवी की। तो ये ज़्यादा अहमियत रखता है रमज़ान का जुम्मा। और आप लोग भी तैयारी करें सारे, क्योंकि आज का बहुत अफजल जुम्मा है। तो हम भी तैयारी करें। अभी खाला गई हैं नहाने के लिए। कहाँ रखोगी? खाला गई हैं नहाने के लिए, तो मैंने कहा चले कपड़े वपड़े इस्त्री कर दूँ। ज़ाहिर सी बात है बेचारी बड़ी बूढ़ी हैं तो फिर खुद तो नहीं कर सकती ना। तो मैंने कहा लाएँ, कह रही नहीं मैं ऐसे ही पहलूँगी, मैं ऐसे ही पहले। तो मैंने कहा नहीं मैं इस्त्री करके देती हूँ आपको। तो अच्छी बात है, बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर बड़े पता नहीं कितने दिन की इनकी ज़िंदगी होती है, कोई पता नहीं होता है। तो अल्लाह सलामत रखे। हमारी सास की बहन है तो मेरे लिए तो काबिल एहतराम है। तो आई हुई थी अगर हमारे जेठ के घर पर, जब से शाज़ेब की शादी वहाँ पर थी। तो अभी हम लेकर आए थे पहले जो रोज़े को, तो अभी जा रही, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है वो वहाँ पर है और थोड़ी ठीक नहीं है ना। तो कह रही कि वो परेशान हो रही होगी मेरे वगैरह के लिए। मैंने तो काफ़ी रोका, मैंने कहा रमज़ान मेरे पास गुजारें। कह रही नहीं है ना, वो आऊँगी बेटा फिर मैं। कह रही मेरा खुद का दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने को, मुझे इतना सुकून है, लेकिन बहन के लिए कह रही कि वो अकेली होगी, परेशान होगी। तो कह रही मैं इसलिए जा रही, फिर आ जाऊँगी। तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम तो चाह रहे थे आप ना आ जाए। तो बहरहाल ये इनके कपड़े हैं, ये नाप का सूट है, ये मैंने लेके रख लिया क्योंकि हमने कपड़े लिए हैं इनके ईद के लिए। तो वो सिलवाने, मैंने कहा सिलवा के दूँगी। और ये नाप के लिए सूट रखा है उनका। मैंने कहा आप अच्छे सूट आपको पूरा है वो दे दें ताकि आपके कपड़े सिल जाएँ। तो ये बस आज चली जाएंगी, तो फिर बुलवा लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। तो चले जी करते हैं जुमे की तैयारी साथ। आप लोगों को दिखाऊं मस्जिद देखें माशाल्लाह कितनी भरी हुई, इतनी ज़्यादा। और ज़ाहिर सी बात है अभी आपको दिखाती हूँ। मैं कंघी करने लगी थी, नहा के मैं आ गई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, वो देखें धूप है ना, नज़र नहीं आ रहा है इतना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं, धूप है ना इसलिए मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह देखें कितनी ज़्यादा मस्जिद भरी हुई है माशाल्लाह से। यकीन करें, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जुमे का दिन है और रमज़ान का जुमा है, तो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मस्जिद में रौनक है कि मैं बता नहीं सकती आपको, और बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ऐसे तो जुमे वाले दिन होते हैं लोग, लेकिन इतने नहीं होते जितने, क्योंकि रमज़ान का जुमा है और आपको पता है कितना अफजल है। तो मैं भी नहा कर आ गई थी, कंघी करने लगी थी, आधे साइड से कंघी करी, आधे बाल कंघी करने थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। असल में धूप है ना, मैं जूम भी कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि अंदर बाहर तक लोग हैं, बरामदे में, सहन में, अंदर जो रूम है उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो बड़ी बात है, ज़ाहिर सी बात है, और क्यों ना हो, और ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा रोज़ा, फिर रमज़ान, ज़ाहिर सी बात है जुमे का दिन, तो चलो जी अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, उनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर करे, और अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। जो आज हाथ उठाए ना, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ कबूल करे, और उनके सदक़े में अल्लाह पाक मेरी भी। तो चले जी अब जल्दी से कंघी करती हूँ, फिर नमाज पढ़ते हैं। खाला चली गई, वो हमारे मियाँ गए छोड़ने के लिए, काफ़ी मैंने रोका और करा, वो बेचारी कह रही कि नहीं बेटा मेरी मजबूरी, वो कह रही मेरा खुद दिल नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन है ना, कह रही क्या करूँ, मेरी मजबूरी, बहन मेरी उधर अकेली है। जाहिर सी बात है, बहन ही बहन का एहसास करती है, तो वो इसलिए जो है ना वो चली गई। तो चले जी कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, परवरदिगार अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे। नाप उनका मैंने रख लिया, कपड़े उनके देने, टेलर को देने के लिए, मेरे अपने भी देने, बेटी के भी देने। अब जिस दिन फारिग होंगे उस दिन जाके देकर आऊँगी। तो चलिए जी अब जल्दी से कंघी करती हूँ, फिर नमाज तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और रोज़ इतने सारे जने आए, नेहा के पापा भी नहीं है, वो भी उधर गए हुए हैं, खाला के साथ गए थे, तो उधर उन लोगों ने रोक लिया कि रोज़ा यहीं इफ्तार करना, वो उधर रुक गए, मैं और मेरी बेटी हैं 2 जने। तो मैंने कहा क्या करें, तो फिर अभी ये पकोड़े बना रहे हैं, ये देखें आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, और मैं वेजिटेबल बनाती हूँ, सब्जियाँ थोड़ी सी डाल के, बंद गोभी और शिमला मिर्च, वो नहीं है शिमला मिर्च, लेकिन बंद गोभी थोड़ी सी वो डाली, आलू, ये सारी चीज़ें डाल के मैं वेजिटेबल बनाती हूँ, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं पकौड़े। और मेरी बेटी भी अच्छे मज़ेदार बनाती है, लेकिन उसने कहा मम्मा आज आप बनाए, और दही बड़े बनाए, साथ थोड़े से पापड़ वगैरह तलेंगे, बस इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस इतना खाया भी नहीं जाता रोज़े के टाइम ना। और फिर यकीन करो अगर इफ्तार में ज़्यादा खा लो तो फिर इतना पेट वो हो जाता है, हेवी हो जाता है बिल्कुल, और फिर अजीब सी गंदी सी डकारें आ रही होती हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं, रोज़ इतना ज़्यादा है इफ्तार होता था, यकीन करें कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि मैंने सुबह सहरी में ना ज़ाहिर एक प्लेट भर के बराबर वालों को दी, उसके अलावा भी मैं रात को नमाज पढ़ी, फिर हिम्मत ही नहीं, वरना मैं और भी दे देती, जो बचा था सारा दे देती कि चलो कोई बात नहीं, कोई खा ही लेगा तो अच्छा है। तो फिर सहरी में मैंने यकीन करें वो पूरी प्लेट भरी हुई, उसमें कचौड़ियाँ भी थी, समोसा भी था, पापड़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, बड़ी प्लेट, वो मैंने सारी बाहर फेंकी। मैंने कहा बासी हो गई, ऐसा ना हो कि मैं दूँ बच्चों को तो बच्चे खाएँ तो बीमार हो जाएँ, गरीब आदमी, मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने उठा के फेंकी, लेकिन अब क्या करूँ, इसीलिए मैंने कहा बस हल्का फुल्का इफ्तार हो ना, एकदम इतना सारा हो जाता है, हेवी हो जाता है फिर वो, तो मैंने कहा नहीं इतना नहीं करना, थोड़ा बहुत बंदा करे, बस ज़्यादा ना करे। तो बस अभी तो इफ्तार बन रहा है, ये देखिए पकोड़े ये बना रही हूँ, पकोड़े समोसे, ये तो इफ्तार की शान होती है, लाजमी, कुछ हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं हर आदमी, पता नहीं क्यों इसके बगैर इफ्तार की टेबल लगती कुछ है ही नहीं, यकीन करें। तो बस, और ये इतना हैवी हो जाते हैं, इतना खाओ, यकीन करो बहुत होता है, लेकिन इसके बिना लगता ही नहीं है कि इफ्तार में कुछ बना है, अगर पकोड़े समोसे ना हो। तो बारह रहना कहते हैं हैवी तो होता है, लेकिन अब क्या करें, लेकिन ये कि पानी ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, ये कि पहले गर्मी नहीं है इतनी, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो उसमें तरबूज और इतने सारे जूस वगैरह ये वो बहुत होते थे। बहरहाल चले जी अल्लाह खैर करेगा। और आप लोगों से एक गुजारिश करनी थी, मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे सेहत दे, थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए प्लीज़ दुआ करिएगा बिलाल के लिए कि अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसे सलामत रखे। बस उसकी तबीयत ही थोड़ी सही नहीं हो रही है ना, बस
क्या मैं आपको बताऊँ, बस अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहनें तो बहनें होती हैं, जाहिर सी बात है, बर्दाश्त नहीं होता। अब मम्मी ने मुझे बताया तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। वो खाला थी, इस वजह से मैं जा भी नहीं सकी, मजबूरी ज़ाहिर कैसे छोड़ के जाऊँ। इफ्तार और फिर सहरी ज़ाहिर से तो इंतज़ाम करना होता है। अब मेरी बेटी तो ज़ाहिर बच्ची है, कितना करेंगे। तो बहरहाल आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ करिएगा, मेरे भाई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा कि अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े, इस जुमे के सदक़े अल्लाह से सेहत और तंदुरुस्ती दे। ज़ाहिर है मैं बहन हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो कहते हैं ना, भाई नालायक होते बहनें नालायक नहीं होती, लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे। सबके भाई अच्छे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और अल्लाह पाक आप लोगों के भी भाइयों को सलामत रखे, आप लोगों के सबके अल्लाह मेरे भाइयों को भी सलामत रखे, ज़िंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र करे उनकी, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम आमीन। और आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा मेरे भाई के लिए, ठीक है। और अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े आपकी हर मुराद पूरी करे, आपके सदक़े में अल्लाह हमारी भी हर मुराद पूरी करे, मुश्किल आसान करे। तो चले जी, आप बस इफ्तार बनाते हैं, रोज़ा खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी इफ्तार हो गया, नमाज भी मैं पढ़ के आ गई, पढ़ ली हमने नमाज, मैंने और मेरी बेटी ने। और रोज़ माशाल्लाह हमारी टेबल भरी होती है, सारे जने होते हैं। आज हम 2 जने थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार हो गया। और आप लोग जब भी इफ्तार बनाते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस को ज़रूर देखा करें, और ज़रूर जो आपसे बन सके, जो मुस्तहिक से ज़रूर दिया करें, लाजमी दिया करें। अल्लाह पाक बरकत डाल देता, बहुत ज़्यादा बरकत होती है, यकीन माने कि बहुत ज़्यादा बरकत होती है, ख़त्म ही नहीं होती है। तो ज़रूर दिया करें। और मैं ये देखें, मेरा रोज़ा खुला तो मेरा नमाज़ पढ़ के हटी तो मेरा दिल कर रहा था मीठा खाने को तो मैं ये हलवा लेकर आई हूँ, बेसन का, जो शुभरात पे जमाया तो थोड़ा सा पड़ा था, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। और ये मैं भूल जाती हूँ, ये कहते हैं कि इफ्तार के टाइम पर ना ये रखना चाहिए, इससे रोज़ा खोलना चाहिए और बहुत सवाब मिलता है, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ, खजूरें होती हैं इसलिए याद नहीं रहता। तो लेकिन कहते हैं कि शबरात का ये हलवा ना, इससे रोज़ा खोलना बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत बहुत ज़्यादा सवाब है। तो आप लोग भी खाना है तो आ जाए, बहुत ही मज़ेदार है। और आज हमने बनाए थे दही बल्ले, और बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत काफ़ी मतलब दिनों बाद, क्योंकि जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो फिर वहाँ पे खाते हैं चाट वगैरह तो आज बहुत मज़े के लगे और गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, यकीन करें। ये भी नहीं कि हम पराठे भी नहीं खाते, कुछ रोटी खाती हूँ मैं, तो पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और फिर भी है ना, मेरा गला पता नहीं खराब सी हो जाती है। ठंडा पानी नहीं पीते, बस नॉर्मली घर का जो होता है वो पीते हैं। और टैंक ज़ारे शरबत तो शरबत ही है फिर, ठीक है ना। तो बहरहाल रोज़ा खुल गया है, अब बस करती है, टेबल वगैरह साफ़ करते हैं, काम करते हैं। चलिए जी, अभी बर्तन वर्तन धो के, किचन साफ़ करके सारा, और आता बैठी हूँ। अब थोड़ी देर 10-20 मिनट गुजरेंगे तो अब ईशा की अज़ान हो जाएगी, और फिर इफ्तार के बाद सुकून नहीं, बस अब थोड़ी चाय बनवाती, मेरी बेटी को कहती हूँ चाय बना के दे, थोड़ा लेट हूँ, फिर उठ के ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। चलिए मुझे अब इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। और मेरे भाई के लिए बिलखुसूस दुआ करिएगा, अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह से सलामत रखे, उसकी लंबी उम्र करें। बस मैं भी दुआ कर रही हूँ, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, परवरदिगार। अब इन्हीं को कॉल भी करती हूँ, पूछती हूँ उसकी तबीयत का। आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा बिलाल के लिए कि अल्लाह पाक बिलाल को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुभान। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।